तेरी कुदरत को बल जाई जियो सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास अरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे आनंद गुण निदान गुरु गरीबन बाद गरीबन तू बेअंत को बिरला जाने 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 गुर प्रसाद को शब्द पछाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने तू बेअंत को बिरला जाने 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 गुर प्रसाद को शब्द पछाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने तू बेअंत को बिरला जाने 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 सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे तू बेअंत को बिरला जाने 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 गुर प्रसाद को शब्द पछाने
गुर प्रसाद को शब्द पछाने, तू बेअंत को बिरला जाने, तू बेअंत को बिरला जाने, तू बेअंत को बिरला जाने, जाने तू बेअंत को बिरला जाने। दयाल दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते, जिसे जनावो तिने तुम जाते। दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते, दयाल पुरख मेरे प्रभु दाते, जिसे जनावो तिने तुम जाते, जिसे जनावो तिने तुम जाते। तू बेअंत को बिरला जाने, जाने तू बेअंत को बिरला जाने, तू बेअंत को बिरला जाने, तू बेअंत को बिरला। गुर प्रसाद को शब्द पछाने, गुर प्रसाद को शब्द पछाने, तू बेअंत को बिरला जाने, तू बेअंत को बिरला जाने, तू बेअंत को बिरला जाने, जाने तू बेअंत को बिरला जाने। सदा सदा जाई बलिहारी, इत देखो तुम्हारी, इत देखो तुम्हारी। मोह निर्गुण गुण किछु न जाता,
मोह निर्गुण गुण किछु न जाता, नानक साधु देख मन राता, नानक साधु देख मन राता। तू बेअंत को बिरला जाने, तू बेअंत को बिरला जाने, तू बेअंत को बिरला जाने, तू बेअंत। को बिरला जाने, तू बेअंत 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 को बिरला जाने। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। कतक करम कमावणे, दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया, व्यापन सबे रोग। कतक करम कमावणे, दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया,
व्यापन सभे रोग। बेमुख होए राम ते, लगन जन्म वियोग। खिन मह कौड़े होए गए, जितड़े माया भोग। विच ना कोई कर सकै, किस थे रोवह रोज। कीता कछु ना होवे, लिखिया तुर संजोग। बड़ भागी मेरा प्रभ मिलै, तां उतरह सब योग। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवे साध संग, बिन सह सभे सोच। कतक होवे साध संग, बिन सह सभे सोच। परम सन्मानयोग सतगुरु जी, तख्त जबर छतर दे मालक, सारी मनमता दे सांझे रहबर, रब्बी ज्ञान दे भंडार, प्रभु नाम दे अथाह सागर। धन 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 सतगुरु जी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र अमृतमय हजूरी में सुभायमान। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन पवित्र अमृतमय शब्द जो पौड़ी दे रूप विच आया और एक विशेष उच्ची अगम्य बाणी की पौड़ी के हिस्सा है, जिस काव्य रूप को सतगुरु जी ने नाम दिता है 12 माह। 12 माह कविता दी काव्य दी वो बनगी है, जिस दी शुरुआत विछोड़े नाल होंदी है और जिसका अंत वसल विच है, मिलाप विच। सतगुरु जी बख्शे करदे ये जिहड़ी जीव आत्मा ना, ये उस परमात्मा तो बिछड़ी हुई है। उंज ये गल अलग है कि लखां विचों किसी बड़भागी नूं ही ये एहसास होता है कि मैं उस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु जी अल्लाह खुदा उस तो बिछड़िया होया, मेरी रूह उस तो बिछड़ी हुई है। नहीं तो आपां शब्द तां सरवण कर लैंदे हां, नदियां वाह बिछुनियां, मेला संजोगी राम। पर आम तौर ते साडे जिहन विच ये गल आंदी है कि भाई साहब जी जो शब्द गायन कर रहे ने ना, ये साडे तो जिहड़ा रिश्तेदार, कोई पति, कोई पत्नी, मां बाप या और भरा भैन विछड़ गए ने, उन्हां बारे आख्या है। किसी विरले नूं ये गुरबाणी दी ये समझ आती है कि नहीं, सतगुरु जी का निशाना बहुत ऊंचा है कि ये जिहड़े साडे संबंध ने ये ते थोड़ी देर दे ने। असल विच इस रूह आत्मा ये जीव आत्मा समझ नहीं पा रही कि इसका संबंध ते उस परमात्मा नाल है, वाहिगुरु जी नाल है, जिहदे नालों ये बिछड़ी हुई है। ते जे बाबा फरीद जी कहते कि अगर किसी नूं एहसास हो जाए ना, वो बड़े भागां वाला है। ते जिन्हों ये कदे पीड़ा जागी कोई नहीं
कि मैं रब तो विछड़िया होया हाँ, उन्हें की कमाई करनी है। सतगुरु जी बख्शिश कर दे बाबा फरीद जी। फरीदा बिरहा बिरहा आखिए बिरहा सु सुल्तान। फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै सो तन जान मसान। असल विच तां साडे सारियां दे अंदर मनुखां दे अंदर एहसास होना चाहिदा सी। सतगुरु जी बख्शिश करदे गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी, तू तां ही बंदा है, तां ही जीवत है जे तेरे अंदर एहसास हो गया, नहीं ते तू अपने आप को मसान समझ ले। मसान तू भाव डेड बॉडी, जे शरीर चल रहा पर तेरी आत्मा दे अंदर, तेरी रूह दे अंदर, तेरे मन दे अंदर एहसास पैदा नहीं होया। ते सतगुरु जी ने ये जीवात्मा और परमात्मा दे विच विछोड़े इस नूं 12 माहां दा ये रूप दिता है, जिदे विच शुरुआत कीती है किरत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम। शुरुआत विच विछोड़े दी गल कीती है और अंतली पौड़ी इस दी मिलाप नाल है। सतगुरु जी बख्शिश करदे आज दे महीने विच कतक कर्म कमावणे दोष ना काहू जोग। हुणे जिसले पूरी पौड़ी नूं असीं वाचने पढ़ने समझने ते सतगुरु जी ने मुख तौर ते 2 गल्लां सानूं समझाइयां। एक तां कि हे भाई असीं दुख सुख भोगदे रहंदे हां जीवन विच, पर आम तौर ते मनुख अपने सुख लई तां अपने आप नूं जिम्मेदार समझदे। मेरी कमाई है, मेरी अकल है, मेरी सियाणप करके मैनू ये सुख मिलिया है, मैनू ये धन प्राप्त होया, मेरा ये परिवार चंगा चल रहा है, ये जायदाद मैं अपने करके बनाई है। पर जिसले दुख की गल आती है ते मनुख इस दुख नूं एकदम दूसरियां पर दोष दिंदा है, भावें वो उसकी अपनी रिश्तेदारी होवे, आला दुआला होवे, ते जे नहीं कोई गल बने ते फिर रब दे उपर भी दोष दे। पर सतगुरु जी सानू समझाते कतक कर्म कमावने दोष ना काहू जोग। हे भाई ऐ जीव अपने मन नूं चंगी तरह समझा के जितने भी तेनों दुख मिल रहे ने, सुख मिल रहे ने, ये तेरे अपने कमाए हुए कर्म ने। भावें वो इस जीवन विच कमाए होण जां पिछले समयां विच कमाए हुए होण, किसे उपर अपने दुख दा दोष ना दे। सतगुरु जी बख्शिश करदे दद्दै दोष ना देहू किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर जाना। हुण सतगुरु जी बख्शिश करदे ने कि भाई सुख दुख पूर्व कर्म के किए, सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जानै जिन दाते दिए, किसको दोष दे तू प्राणी, सहो अपना किया करारा है। तू अपने दुखा सुखा दा दोष किस पर मढ़न लगाए, जो तू कीता वो तेनू प्राप्त होया, ते हुण इसदा जड़ा फल रूप है ये भी तू अपना सहन कर। सतगुरु जी तां बख्शिश करदे ने भाई ये जड़ा पूरी जड़ी धरती है ना, ये सतगुरु जी उस दसदे कि परिपूर्ण परमात्मा ने तेनू धर्म कमाण वास्ते एक पूरा वातावरण दिता। ये रातां बनाइयां, रुतां बनाइयां, ये हवा पानी धरती और ये आसमान, ये सब कुछ बनाया ते इहदे विच धरती है जिहड़ी ये धर्मसाल धर्म कमाण वास्ते बना दी। आप जी रोजाना पढ़ते हो राती रुती खिती वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੀ, ਸਰਦੀ ਦੀ, ਪਤਝੜ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਰੱਖੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਧਰਮ ਕਮਾ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਦਾਗ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾਗਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਪਾਣ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਇਹ ਘਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਘਾਹ ਬੀਜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੀਜ ਜ਼ਰੂਰ ਘਾਹ ਬੂਟ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਬੂਟਾ ਘਾਹ ਬੂਟ ਦਾ ਉੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਪਾਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਮ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਬੀਜਦਾ, ਵਾਚਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਚਕ ਕਰਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਮ ਬੀਜਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਸੋਚਾਂ ਕਰਕੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਹਿਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਸਰੀਰਕ, ਵਾਚਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਾਲੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ हे ਭਾਈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੀਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮੋਲਕ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਵਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਣ ਤੇ ਕਬ ਹੋਣਾ ਟਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ
क्योंकि कर्म ही प्रधान है। संसार है ही कर्म प्रधान है, मनुखा जीवन भी कर्म प्रधान है। किसी पशु वास्ते शायद जीवन है जड़ा केवल जीवन हटाण वास्ते है, खाण पीण वास्ते है, लेकिन मनुख वास्ते ये जीवन है जड़ा कर्म प्रधान है। और ये जिहड़े शब्द है ये साडा राष्ट्रीय अरदास भी बन गई है। बड़े बड़े फंक्शनां विच ये शब्द गाया जाता है, देह शिवा वर मोह इह शुभ कर्मण ते कबहु ना डर। सतगुरु जी बख्शिश करते ने कि हे भाई अपने कर्म का ध्यान इस अज दे शब्द विच कतक दे महीने दे राही सतगुरु जी बख्शिश करते ने कि अपने कर्म का तू खुद जिम्मेदार है। और कर्म कमाण लग्या बिल्कुल ध्यान नाल सुचेत होके कर्म करिया कर। अपने मन दे विच जिहड़े फुरने हुंदे ने उन्हां दे प्रति भी सुचेत रहिया कर। सतगुरु जी अगली पंक्ति विच समझा रहे ने, परमेश्वर ते भुल्लिया व्यापन सबे रोग। हुण इसका मूल कारण दसदे कि मनुख है जड़ा वो परमात्मा नूं भुल गया, परमात्मा नूं इसने विसार दिता। ते जिसले मनुख परमात्मा नूं विसार दिंदा ना उहदे अंदर भैड़े कर्म भैड़ियां सोचां आनियां शुरू हो जाती। आप जी ने कई बार साखियां सुनिया ने जिदे विच एक संखेप जी केवल कि किसी मनुख नूं उसदे जड़ा जिदे कोल जांदा सी साधु ने कह दिता कि तेरा जीवन है जड़ा वो सिर्फ 72 घंटे है, केवल समझण वास्ते। बस जिसले उसनूं कहा कि जीवन तेरा केवल 72 घंटे है, ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ चला आया, सत्संग च उठ्या, अंदर वड़ गया, दरवाजे बंद कर ले, लेट गया और जितने भी बाकी ख्याल है सारे भुल गए और बस राम राम वाहिगुरु वाहिगुरु चेते करन लग गया। उधरों डरदा कि मेरे ते सिर्फ हुण 3 दिन रह गए ने। बाहरों घर वाले ने जिहड़े ਉਹ रोटी पानी लई आखदे ने वो भी कोई नहीं सकदा, कोई मिलना आंदा उहदे नाल नहीं मिलदा, बस अंदर लेट के ते चादर लैके सुता और मौत का इंतजार करदा डरदा और बस रब नूं चेते करदा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गए, हुण 3 दिन पूरे हो गए। वो जिहड़ा उसदा गुरु सी साधु सी वो उहदे कोल आ गया। वो उठ्या कहंदा मैं तेरे कोल आया, कहंदा मेरी मौत ते नहीं आ गई। ते उन्हां ने कहा कि तू ये 72 घंटे विच कीता की है? कहण लगे मैं कि तू कोई पाप कीता? कहंदे जे तुसी पाप दी गल करदे हो मैनूं ते मौत ही याद आ रही। तू कोई किसी दे माड़े ख्याल अंदर सोचे, तुसी ख्यालां दी गल करदे हो, मैनूं ते केवल मौत दा ख्याल सी ते रब चेते आया। कहंदे बस मैनूं नहीं पता तेरे कितने श्वास ने, तेरी कितनी जिंदगी है, पर जिस मनुख नूं मौत चेते आ जाए, जिस मनुख नूं रब चेते आ जाए, उसका अगला जड़ा समा है सुखाला है। और जिसनों मौत चेते है रब चेते हो कदे भी माड़ा कर्म करता ही नहीं, उसनों माड़े फुरने आंदे ही कोई नहीं। ये असीं जड़े भैड़े भैड़े ख्याल अपने हिरदे विच रखने आ बसा के मन विच, उहदा कारण मूल इहो ही है कि असीं परमेश्वर नूं भुला दिता। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। जदों रब नूं मनुख भुल जाता है वो माड़े कर्मां विच प्रवृत्त हो जाता है और माड़े कर्म ने जड़े वो ऐसे रोगां नूं जन्म दिंदे ने, भावें कोई मानसिक रोग होण, शरीरक रोग होण जां किसी होर किस्म दे, जिन्हों असीं आखने आदियां व्याधियां उपाधियां।
कई किस्म के रोग ने जिहड़े उन्होंने जन्म करते और एक चेन है जिहड़ी बन जाती है माड़े कर्मां रोगां दी। ते सतगुरु जी बख्शिश करदे कि मनुख दे माड़े जिहड़े कर्म ने ये तां ही बनते ने जिसले मनुख परमात्मा नूं भुल जाता है। सबे दुख संताप जे तुदों भुली है, जे कीचन लग उपाप तां कहीं ना भुलिए। जिसनों विसरै नाम सो निर्धन काढ़िए, जिसनों विसरै नाम सो जोनी हांडिए। वो ते फिर जोना विच फिरदा रहंदा है। सतगुरु जी सानू अगली पंक्ति विच बख्शिश करे, खिन में पौड़े होए गए जितड़े माया को। हुण मनुख जिसले रब नूं भुलदा है ते फिर रसां कसां विच अनेकां किस्म दे रसां दे भोगां विच प्रवृत्त हो जांदा है। और ये गल समझनी कोई मुश्किल नहीं कि रसां कसां दे भोगां नाल जिथे शरीर है जिहड़ा वो ते बीमार हुंदा ही है, रोगी हुंदा ही। उहदे नाल नाल आत्मा साडी भी है जिहड़ी वो भी रोगी हो जाती। क्योंकि मनुख दे अंदर जो संयम नहीं रहता ना, संयम तो भाव ही इहो है वो सुभाव जिहड़ा साडे जन्म दे नाल आया। हुण साडे जन्म दे नाल पशु उही कर्म कर रहे ने जो उन्हां दी जिहड़ी जोन है उहदे मुताबिक रब ने उन्हां दा सुभाव बना दिता। पर मनुख का सुभाव होना की चाहिए सी, एक उच्ची आत्मा वाला प्राणी है। इसका स्वभाव होना चाहिए सी बंदगी, बंदगी इख्तियार ये होना चाहिए सी। पर जिस स्वभाव रब ने इसके अंदर पाया कि ये तेरा कर्म है भई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया। इसने अपना निशाना भी छड़ दिता और स्वभाव भी छड़ दिता ते पशु वृत्ति विच अपना जीवन सारा व्यतीत किया। करतूत पशु की मानस जात, लोग विचारा करे दिन रात। तो सतगुरु जी बख्शिश करदे सानू बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। ये जिहड़ा विछोड़ा ना फिर ये परमात्मा और आत्मा का होर वधी जाता है। मनुख ने जदों परमात्मा तो बेमुख एक हो गया सन्मुख, जदों मनुख अपना मुख रब की तरफ करता है ते पैंडा तय करता है ना ते रब नाल नजदीकी होंदी है। जदों ये अपना मुंह अपने मन की विरती रब तो उल्ट दुनिया कर लैंदा है ते इसकी दूरी बढ़ती जाती है। फिर एक जन्म दी नहीं कई जन्मां दी, कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी है सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरम काल एह दे संजरिया। बहुत हो गया। सतगुरु जी बख्शे करे है भाई यतन कर। साडे सिख इतिहास विच एक साखी आप सारियां याद है। धन श्री गुरु नानक देव पिता जी जदों सियालकोट की धरती ते जाते ने, क्योंकि उत्थे एक पीर है हफ्जा गौस, वो लोगों पर बड़ा अत्याचार करता है ते बंदगी वाला, लेकिन लोगों पर बड़ी करोपी करता है। गुरु नानक देव जी सियालकोट पहुंचे, लोगों की जिहड़ी पुकार सुन करके ते उत्थे जाके मर्दाने नूं आख्या कि जा तू 2 पैसे दा सच ते 2 पैसे दा झूठ लै। सारे जानदा है, लोग उसनूं हसदे ने जिहड़ी दुकान ते कि ये की मंग रहा। आखिर मूले खत्री कोल पहुंचदा ते वो कागज ते लिख दिंदा है कि मरना सच जीना झूठ।
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੂੰ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਕਰੋਪੀ ਕਰਨਾ ਮਾਨੇ। ਮੂਲੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਘਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ। ਮੂਲੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਜਾ ਕੇ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਛੁਪ ਜਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਥਾਪੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਾੜ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜਿਆ, ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਮੂਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਹਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੱਡ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ, ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਥੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਮਲਾਂ ਦੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਵਾਜੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਖਾਲੀ ਆਦਮੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਖਿਨਵੇਂ ਕੋੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੌੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕੌੜੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੰਗੀਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ
ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹयांदे रह गए, एक राधी गए उजाड़। सतगुरु जी फिर बख्शे करते है भाई, धन गुरु नानक देव जी आप जी शब्द श्रवण कर दे, जियो डरत है, जियो तप्त है वारो वार, तप तप खपै बहुत बेकार, जय तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी मिल लाए। और ਉਹਦੇ अंत में सतगुरु जी बख्शे कर दे, जेता मोह प्रीत स्वाद, सब्बा कालक दागा दाग, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगह वैसन नाही जाए। जिन्ना भी संसार दे रसां कसां दा मोह है, प्रीत है, प्यार है, भोग है इसदा, ये अंतर अंतशकरण दाग दोष लगाने, और ये अंतशकरण दा चेहरा मोरा इतना दागी हो जाता, इतना काला हो जाता है, असीं संसार विच भी लिबड़े हुए मोह अले नूं कोल नहीं बैठण दिंदे, गंदगी दा भरिया होवे ना, असीं आखने कि पहला मुंह धो के आ, ते रब किस तरह अपने कोल बैठण देगा जिस आत्मा अंतशकरण जिसदा दागां दोषां नाल पापां नाल भरिया पिया। इस करके सतगुरु जी बख्शिश कर दे, दाग दोष मोह चलिया लाए, दरगाह वैसन नाही जाए। सतगुरु जी बख्शिश कर दे, विच ना कोई कर सकै, किसी थे रोवे रोज। हुण जिहड़े सानू अपने कर्मां करके दुख मिलते ने, भावें वो विछोड़े दा दुख होवे, कोई होर होवे, विच विचोला कौन कर सकदा? इनू दूर करने वास्ते विच विचोला कौन बन सकदा? सतगुरु जी बख्शिश कर दे, तेरा कोई रिश्तेदार, भैन भरा, पति पत्नी, मां बाप ये विचोलापन नहीं कर सकते। तेरे सुखां नूं तां बना लैणगे, तेरे सुख दे साथी ते बन जाणगे, क्योंकि जे तेरे कोल धन है, बहुत सारे लोग धन वंडाण वास्ते ते अपना परिवार भी धन वंडाण वास्ते आ जाएगा, तू दे सकना, वंडिया जा सकता, पर दुख असीं जानने कि असीं केवल कल्प सकने हैं, लेकिन उसका दुख नहीं वंडा सकते। दुख जिहड़ा उसनूं शरीर करके लग गया जां होर किसी मानसिक करके, वो असीं वंडा नहीं सकते। इस करके हे भाई, असीं आम तौर ते ਜਦੋਂ आनंद कारज होता है, उत्थे भाई साहब की शिक्षा देने वास्ते कहते ने, अज तो तुसीं एक दूसरे दे जीवन साथी। हुण कितनी बड़ी शिक्षा है जीवन साथी, इस तो भाग के तुसीं केवल जीवन दे साथी हो, जिन्नी देर तक जीवन चल रहा एक दूसरे का उहदे साथी हो, लेकिन जिसले जीवन नहीं रहा, ना पति तेरा साथी, ना पत्नी तेरी साथी, जीवन साथी, जीवन तक का साथ है। सतगुरु जी बख्शे करते, इस करके जे साथी लोड़ना ना, सज्जन से नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन। सो खिन में कोड़े होए गए, जितड़े माया भोग, बिच ना कोई कर सकै, किसथे रोवे रोज, कीता किछु ना होवे, लिखिया धुर संजोग, बड़ भागी मेरा प्रभ मिलै, ता उतरै सब योग, नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। अंतलियां दो पंक्तियां केवल, क्योंकि दो नुक्ते, एक ते अज दे इस शब्द नूं असीं अपने जीवन विच एक गल बन लईए कि जे कीता पाईए अपना, साप भाल बुरी क्यों भाली है। जे अपना कीता होया मैनू खुद ही कर्मां दे रूप विच, फल दे रूप विच भुगतना, ते कामी बीज ही बुरे ना पाइए असीं अपने शरीर धरती। हुण जे पै गए ने ते सतगुरु जी अंतली पंक्तियां दो विच कहंदे कि फिर हुण तूं अरदास कर, रब जी अगे अरदास कर, क्योंकि वो कैसा है
कहते जे मनुख बुरी तरह भारी गया लिबड़ी गया ना, फिर भी गुरु ऐसा दयालु है, गुरु ऐसा धोबी है, तेरे शरीर कलेवर नूं धो देगा। गुरु अगे अरदास कर, राग पिता प्रभ मेरे मोहि निर्गुण सब गुण तेरे। जिस तरह बाबा रविदास जी अरदास करते ने, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। ए जन्म तू साडा जे पिछले चंगे कर्म नहीं, हुण असीं अपने कर्म चंगे करिए, ताकि आने वाला समा है जो वो ठीक बतीत होए ते सतगुरु जी बख्शे कर दे। इसदा एक उपाय है गुरु नाल प्यार पा, ते गुरु नाल प्यार पाण दा एक साधन है वो सत संगत। वो संगत है गुरु दी, कतक होवे साध संग उतरे सब वाहि। बिन सह सभे सोच, क्योंकि सारिया चिंतावां दूर करने वाला केवल वो अचिंत है। अचिंत बसै सब चिंता जाए। अगर उस अचिंत वाहिगुरु जी नूं चेते करिए, सारिया चिंतावां दूर हो जांदियां ने। असीं रोज ही पढ़ने मेरे माधो जी सत संगत मिलै, तो तरया गुर प्रसाद परम पद पाया, सूखे कास्ट हरिया। नाल असीं पढ़ने एक घड़ी आदि घड़ी आदि ते पुन आद, संतन सेते गोष्ठे जो कीनो सो लाभ। आओ हमेशा की तरह जे किते 12 माह केवल असीं इस करके नहीं कि कतक दा नाम भाई साहब ने लिया ते सारियां दे मुंह विच निकलिया वाहिगुरु, केवल कतक नहीं सुनना। कतक दे अंदर उपदेश की कीता कि अपने कर्म बाज कर। एक कर्म प्रधान दुनिया है, एक कर्म प्रधान तेरा जीवन है। एक कर्मां पर ते जे नहीं अगे कीते सत संगत विच आया कर, तेरे पिछले कर्म ने जड़े उन्हां दा भी नाश हो जाएगा। अगला आने वाला समय भी चंगा बनेगा। भुल्लां चूकां दी क्षमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहेगुरु जी वाहेगुरु। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माहे। सतगुरु मैं पा सतगुर ता पाया सहज सिद्धि। राग धन परिवार परियां शब्द गावनिया। शब्दो त गावो हरि केरा मन जनी वसा। कह नानक अंत होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरा तू सदा रहो हरना। हरनाल रो तू मन दुख सब विसार। अंगीकारों करे कारज सब सवार। सपना गला समरत सो क्यों मनो विसार। कह नानक मन सदा रहो वरना। साचे साहिबा क्या नहीं करते। करता तेरा सब कुछ है तुझदे सोपा। सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम नाम जिनके मन उसिया वाजे शब्द कने। कह नानक सच्चे क्या नहीं करते रे। साचा नाम मेरा यादा साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाया
कर शांत सुख मणिया उससे आजने छां सब पूजा सदा कुर्बान पिता गुरु विटो दुसदियां बड़ियां कह नानक सुनो संतो शब्द तरो पिया साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द का कर सुवागे शब्द वाजे कला पंज तूत द्वास कीते काल कंठ कुमारिया दुर्गम पाया दुर्गन को से नाम हर के जागे कह नानक तैस को आदत करे अनहद आनंद सुनो मठ पाकियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया करे सगल विसु दुख रोग संताप करे सोनी सच्ची बानी संत साधन पे सत्से पूरे गुर ते जहाँ सुनते पुनित कहते पग सतगुर रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद दूर सु पवन गुरु पानी पिता माता तत्व महान दिवस रात होए दाई दाया खेलै सत जग चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़े कह दो जिन्ने नाम पे आया गे मशक्कत का नानक ते मुक्ति गले खेती छुट्टी ना जिन्ने नाम पे आया गे मशक्कत का नानक ते मुक्ति उजले खेती छुट्टी ना जिन्नी नाम ते आया गे मशक्कत का नानक ते छुट्टी नानक ते मुख उजले खेती नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर तुम अंत उचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुम रै सूत्र धारी तुम ते होए सो आज्ञाकार तुमरी गत मित तुम ही जाने तुमरी गत मित तुम ही जाने नानक दास बोलना जी वाहिगुरु 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 अरदास एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेते आए ग्रंथ गुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हरि राय श्री हरि कृष्ण जिते आई अठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे घर दा वहताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय दसां पातशाही जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जे पंजाब प्यारे चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हड्डियां जब्बियां तब्बियां जनाब जी दा नाम जपिया वण छकिया देख चलाई तेग वाहिदे किरण किता जनाब प्यारियां सियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी जना संगा संगणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखरियां ते चढ़ियारे नाल चढ़ाए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म निहारिया सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ संग निभाई तिन्हां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी प्रथमे सरत खालसा जी की अरदास है जी सरत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावै चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछा रियाय देख फतेह विरद की पैद पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोलने वाले बोलो जी
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਣਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੱਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਾਂ ਜੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਰਣੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਵੱਧੇ ਰਾਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। हे ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਦਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਦਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਸੇਵ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਮਤ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਮਤ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਪਤ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇ ਸਰਦਾਰ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜੋ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਜੋ ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਤਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਦਮ ਘੜੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲਾ ਅੱਸੂ ਮਹੀਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਕੱਤਕ ਮਹੀਨਾ ਚੜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪੇ। 6 ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨੇ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਮਿਲਣੇ ਜਨਾਬ ਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਪਈਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ
गुरु ग्रंथ जी मान्यो, जो प्रभु को मिल बोझ है, राज करेगा खालसा। ख्वार हुए सब मिलेंगे, राज करेगा खालसा। ख्वार हुए सब मिलेंगे, बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। कतक किरत पिया जो प्रभ पाया, दीपक सहज बलै तत जलाया। दीपक रस तेलो तन फिर मेलो, तन माहै सरसी। अब गुण मारी मरे ना सीवै, गुण मारी ता मरसी। अब गुण मारी मरे ना सीजै, गुण मारी ता मरसी। ना भगत दे निज घर बैठे, अजू तिनाड़ी आसा। नानक मिलो कपट दर खोलो, एक घड़ी खट मासा। नानक मिलो कपट दर खोलो, एक घड़ी खट मासा। सो को टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नुरे अरसों कुरसों चटियै। तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटियै। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दे शाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जियो। सोरठ महला पंजवा, परमेश्वर दिता बना। दुख रोग का डेरा पना, परमेश्वर दिता बना। दुख रोग का डेरा पना। आनंद करह नर नारी, हर हर प्रभ कृपा धारी। संतोष सुख हुआ सब थाई, पार ब्रह्म पूरण परमेश्वर। रब रहया सबनी जाई रहा। तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई।
दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा। परमेसर दिता बन्ना, दुख रोग का डेरा भन्ना। आनंद करे नर नारी, हर हर प्रभु कृपा तारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कतक कर्म कमावणे, दोष न काहूं जोग। परमेसर ते भूलिया, व्यापन सबे रोग। कतक कर्म कमावणे, दोष न काहूं जोग। परमेसर ते भुलिया, व्यापन सबे रोग। बेमुख होए राम ते, लगन जन्म वियोग। खिन में कोड़े होएगे, जेतड़े माया भोग। बिच ना कोई कर सके, किस ठहरो वै रोज। कीता किछू ना होवई, लिखिया तुर संजोग। वड भागी मेरा प्रभ मिलै, ता उतरै सब वियोग। नानक को प्रभ राख ले, मेरे साहिब बंदी मोच। कतक होवे साध संग, बिन से सबे सोच। कतक होवे साध संग, बिन से सबे सोच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। आजूनी सैभं गुर प्रसाद। इक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। आजूनी सैभं गुर प्रसाद। इक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। आजूनी सैभं गुर प्रसाद। इक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। आजूनी सैभं गुर प्रसाद। इक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। आजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।